Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में. दैट इज़ इन न्यूज़, काफ़ी सुर्खियों में है. हज़ारों में जनता बाहर है, प्रोटेस्ट कर रही है. उनके कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स रही हैं. क्या हैं वो डिमांड्स, वो सारी डिस्कशन करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक. मैं इस सेशन को या कोई भी ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे मैं आपके लिए 15-15 मिनट की वीडियो बना दूँ, वो मैं नहीं चाहती हूँ. जो आजकल टाइम सबको ऐसा लगता है कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो या टू द पॉइंट हो. सो आई टॉक अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट, अननेसेसरी इधर उधर नहीं घूमेंगे. तो न्यूज़ ये है, लद्दाख में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज दे वर सीन इन द लेह डिस्ट्रिक्ट. कंप्लीट शटडाउन रहा है. उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी 4 डिमांड्स हैं. वो क्या डिमांड्स हैं वो जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा. आई होप मतलब ये आपको जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है वो पता होगा कि पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक ही था, है ना. लेकिन बाद में लद्दाख अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ, दोनों यूटीज़ बन गए. तो इतनी बेसिक क्लैरिटी तो यहाँ पर आई थिंक जो भी लेक्चर सुन रहे हैं एवरीबडी नोज इट. ठीक है जी. तो बात ये है कि पहले क्या था, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी. हालांकि तब भी जब ये लद्दाख अलग हुआ था ना, यूटी बना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी. तो जम्मू एंड कश्मीर का तो ऐसा है, यूटी बनने के बाद भी उनकी असेंबली है. लद्दाख की असेंबली नहीं है, जैसे दिल्ली में असेंबली है, लद्दाख में नहीं है. तो ये है कि दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट इनिशियली. तो उनकी शुरू से ही यही बेसिकली बात रही है कि जब जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल स्टेट रहा है तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी. हालांकि तब भी वो खुश नहीं थे. लेकिन उसके बाद जब ये बाइफर्केशन हुआ था और लद्दाख अलग बना, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया था, यूटीज़ बन गए थे. अब अगर आप देखें तो रीज़न क्या है इन चीज़ों को लेके, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं अगर वो अब यूटी अलग से बन गया है. तो ये जो शटडाउन रीजन के अंदर हो रहा है ना, आप इधर देखेंगे तो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ही हैं जुड़े हुए. ऐसा नहीं है कि ये बुद्धिस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, इट इज़ इन कंप्लीट रीजन. बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं जो कारगिल में हैं. तो दे आर डिमांडिंग, उनकी डिमांड है दो. वैसे तो मैं आपको सारी डिमांड्स बताऊंगी उनकी, लेकिन उनमें से 2 मेजर डिमांड्स हैं उनकी. एक तो लद्दाख को स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, वो लद्दाख यूटी नहीं हो, लद्दाख स्टेटहुड हो. और एक वो डिमांड कर रहे हैं स्टेटस अंडर 6th शेड्यूल. वो कहते हैं कि इससे पहले ही जब हम जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट था तो वी वर अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमारे कुछ 4 मेंबर्स असेंबली में थे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे. लेकिन अब तो बिल्कुल ही, यू सी, वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन दी असेंबली राइट. सो देखो 2019 में क्या हुआ था, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर 370 हट गया था. स्टेट बाइफरकेट हो गई थी, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर में यूटी बनी विद लेजिस्लेचर, लद्दाख में बनी विदाउट लेजिस्लेचर. तो लद्दाख जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो यू हैव 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल, आफ्टर द क्रिएशन जब वो यूटी बन गया. तो कंसर्न्स रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कि पहले जो आर्टिकल 370 था तो लैंड को लेके प्रोटेक्शन रहती थी राइट. लेकिन अब तो वो प्रोटेक्शन भी नहीं है, ये भी उन्हें डर है. तो लैंड को लेके कंसर्न्स, एम्प्लॉयमेंट को लेके, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्हें कंसर्न्स हैं. तो टू protect the interest of people in the region, new political fronts were formed in 2019 in the regions of Muslim dominated Kargil. एक कारगिल मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया और एक ले वाला जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है. तो जो रिलीजियस लीडरशिप है और जो सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक तो बनी उनकी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इनकी, और एक जो मैं बात कर रही हूँ बुद्धिस्ट डोमिनेटेड की, तो देव मेड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन राइट. तो अभी जो है दोनों की ही डिमांड्स है, ऐसा नहीं कि एक डिमांड कर रही है, दोनों की ही डिमांड्स है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए. दे हैव जॉइंटली पुट फॉरवर्ड देयर 4-point एजेंडा. एक तो कह रहे हैं वो लद्दाख को स्टेटहुड दो राइट, यूटी नहीं है, यूटी वो भी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो स्टेटहुड चाहिए हमको. फिर उसके बाद वो चाहते हैं सेफ गार्ड अंडर 6th शेड्यूल. जब 6th शेड्यूल
के अंदर आप आ जाते हैं ना, तो आपके पास आई देखो, सबने 6 शेड्यूल पढ़ा ही होगा, जिन्होंने नहीं 6 शेड्यूल पढ़ा है तो थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाती है। फिर आप ऐसा लगा लीजिए, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊँ, 6 शेड्यूल में आने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो आई टेल यू। ऑटोनॉमी की बात, सेल्फ गवर्नेंस की बात आ जाती है, फिर वहां पर सेंटर का इतना वो नहीं रहता है रोल। तो एक वो 6 शेड्यूल्स बेसिकली दे वांट। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉब रिजर्वेशन फॉर लद्दाख यूथ। फिर उसके बाद दे उनकी जो 4 डिमांड्स हैं वो है क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक लेह की और एक कारगिल की। ठीक है जी। हमारे लिए जो है बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं एक स्टेटहुड की बात कर रहे हैं और एक 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 शेड्यूल में देखो, जब डाल देते हैं ना, आप जैसे आप मुझे बताना 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। कौन कौन से एरियाज कवर्ड हैं? ट्राइबल एरियाज, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पॉलिटी आ जाती है। ट्राइबल एरियाज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है दैट इज लार्ज इन नंबर। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो देखो 79.61% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, तो हमें तो इस हिसाब से 6 शेड्यूल में ऐड होना चाहिए। वी आर मीटिंग दैट ट्राइबल एस्पिरेशन, right? So parliamentary standing committee recommended the inclusion of Ladakh in 6th schedule. 6th schedule में होने से किसी भी एरिया को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल जाती है, सेल्फ गवर्नेंस हो जाता है उनका of that tribal community, or it could help them to protect the unique cultural identity of the local communities. They can preserve their traditional practices, their customs, right? तो 6 शेड्यूल जो है दैट प्रोवाइड, स्टैटिक की बात करूं तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन द ट्राइबल एरियाज। ये काउंसिल्स के पास पावर होती है टू मेक लॉज एंड रेगुलेशंस अपने रिस्पेक्टिव एरिया की गवर्नेंस के लिए, राइट? मतलब जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फिर। तो दैट इज द होल पॉइंट। सो 6 शेड्यूल जो है ना वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है जी। सो इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो उनकी ये डिमांड है कि एक तो अपने को 6 शेड्यूल में एंट्री और एक अपना स्टेटहुड, 2 मेजर डिमांड्स बताई। वैसे मैंने उनकी 4 डिमांड्स हैं। ठीक है जी। सो ओवरऑल द डिमांड टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ 6 शेड्यूल टू लद्दाख ये कॉम्प्लेक्स है। इट रिक्वायर्स पूरा केयरफुल कंसिडरेशन, नीड्स है, लोकल कम्युनिटीज के एस्पिरेशंस हैं, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है दैट आई हैव शेयर्ड। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।